अमेरिका मुज़ाकरात का मुमकिन दूसरा राउंड इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। रेड जोन और तोसी रेड जोन पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे भी बंद। श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जा सकती है। इस्लामाबाद में हैवी ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दाखिला ताहुक्म साद मुअत्तल। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस पिम्स स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट मुकम्मल बंद। सदर स्टेशन से कचहरी तक फाल है। फैजाबाद में होटल्स, हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट्स और दुकानें बंद करा दी गई। बैनो सबाबाई ट्रांसपोर्ट अड्डा भी बंद। शहर के दीगर तिजारती मराकज़ खुले हैं। शहरियों को इस्लामाबाद से रावलपिंडी आने जाने के लिए मुतबादिल रूट इस्तेमाल करने की हिदायत। G5, G6 और G7 F7 के रिहायशी रावलपिंडी आने जाने के लिए मारगरा रोड से 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट आने जाने वाली ट्रैफिक 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ी जाएगी। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने की सूरत में ट्रैफिक तरामी चौक की तरफ मोड़ दी जाएगी। पाकिस्तानी सालसी अमन को एक और मौका देने की कोशिशें तेज। ईरान अमेरिका सीज फायर खत्म होने में 3 दिन बाकी। मुज़ाकरात की नई तारीख तय नहीं की जा सकी। दोनों मुल्कों के लफ्जी बार अमेरिकी सिचुएशन रूम से सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से राब्ता। अपना हुकूमत से मुतल्लिक नई सूरत-ए-हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात में चंद दिनों में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। हम पाकिस्तान में मज़ीद बातचीत के मुंतज़िर हैं। सदर ट्रंप ने कहा था कि इसी हफ्ते डील मुतवक्के है। ईरान अपना हुकूमत से दोबारा बंद करके अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ईरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अहम मालूमात का जल्द ऐलान करूंगा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अपना दिफा कर रहे हैं, इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं। हमारी तरफ से तासुर नहीं जाना चाहिए कि हम जंग चाहते हैं। ट्रंप के पास ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। अपने दिफा का कानूनी और जायज हक इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। जंगे या तनाज़ात हमने शुरू नहीं किए। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। हमारी बच्चियों ने ऑस्ट्रेलिया में दुश्मनों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। 2 बच्चियां दुश्मन के फ्रेम में आ गई। वो भी जल्द वापस आएंगी। हमारे दरवाजे इन बच्चियों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। पाक फौज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी जो सदियों याद रखा जाएगा। आज पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जा रहा है। स्पीकर सरदार यासिर सादिक का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की इज्जत वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की काबिशों का सिला है। पाकिस्तान ने 47 साल बाद अमेरिका ईरान को एक मेज पर बिठाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सफारती हिकमत अमली को सराहते हैं। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जारयत दिखाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान मज़ीद तरक्की कर गया। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। हुकूमती कोशिशों से मईशत में बेहतरी आई। पंजाब भर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया। मेरे हल्के में 38 अरब रुपए के तरक्याती काम जारी हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का शुक्रगुजार हूं। पहले हम पैसे मांगते थे, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान पाकिस्तान कर रही है। सऊदी अरब, कतर में पाकिस्तानियों की इज्जत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान की सुलह करवा रहे हैं। मुस्लिम नून के रहनुमा साद रफीक का तकरीब से खिताब। कहा, ट्रंप पाकिस्तान के गाने गा रहा है। यूएई को भी पाकिस्तानियों की इज्जत करना पड़ेगी। अल्लाह के निजाम में कुछ और था। मोदी ने हमले की गलती की और हम यहाँ तक आ गए। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई लेकिन अब भी बहुत फासला है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर तालिबाफ कहते हैं, अमेरिकी नाकाबंदी का ऐलान भूंडा और जाहिराना फैसला है। दूसरे ममालिक आमना हुकूमत से गुजर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। दुश्मन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो वो नाकाम हो गया। दुश्मन समझता था ईरान 2 से 3 रोज में हथियार डाल देगा। हमने 40 रोज जंग लड़ी। दुश्मन समझता था कि ईरान वेनेजुएला जैसा होगा। ये भी ना हुआ। अमेरिका ने नेटो को शरीक करने की कोशिश की, इसमें भी किसी ने साथ नहीं दिया। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल का कहना है कि पाकिस्तानी सालसी के जरिए नई अमेरिकी तजावीज़ मौसूल हुई हैं जिनका जायजा लिया जा रहा है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। अभी तक अमेरिका की नई तजावीज़ का जवाब नहीं दिया। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। पेरिस में आलमी रहनुमाओं का इजलास। बरतानिया और फ्रांस समेत 40 से ज्यादा इत्तेहादी शरीक हुए। इजलास में आलमी तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़ राय। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, इजलास में आमना हुकूमत में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर हुआ। आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ और महंगाई में कमी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इजलास में आमना हुकूमत में सिक्योरिटी बढ़ाने के मंसूबे पर गौर किया गया।
मरी में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की मंजूरी। निजी शुबे के इस्ताक से 5 स्टार मेयार के होटल बनाए जाएंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फैसला। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास बुर्ज प्रोजेक्ट की मंजूरी। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सद्देबात के लिए आलमी माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएंगी। मरी बहाली प्रोजेक्ट के लिए माहिरीन की टीम तश्कील देने का फैसला। तजावुजात की जद में आकर गिराई जाने वाली इमारतों का मलबा फौरी तौर पर हटाने की हिदायत। मरी की काबिल रसाई रोड और दीगर सड़कों की 10 फीट तोसी की जाएगी। 1 माह तक मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की तामीराती अमूर के आगाज का हदफ मुकर्रर। अवाम को सेहतमंद और साफ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीहात। हैदराबाद में 6 MGD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। कहा हैदराबाद में पानी साफ करने की सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। ये अवामी सेहत, बेहतर मेयार जिंदगी और पायदार शहरी तरक्की का मामला है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे की सख्त निगरानी की जाएगी। हैदराबाद, कासिमाबाद और मुनहिका इलाकों में पानी की फराहमी को बेहतर बनाया जाएगा। तमाम कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयां तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला की अराज़ी के इस्तेमाल में शफ़ाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।